फ्रॉम अंकुरविला। आप जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 10 केमिस्ट्री और एसिड बेस एंड सॉल्ट। यही चैप्टर मैं पढ़ा रही हूँ आपको। और अब कुछ टॉपिक्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए हैं और जो रह गए हैं वो आज मैं पूरा करती हूँ। आज ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। लिखा है नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस। बोल रहा है नॉन मेटलिक ऑक्साइड बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। पहला है नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सबसे मेन पॉइंट कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो क्या है, वो नेचर में कैसा एसिडिक है, विच मीन्स दैट व्हेन अ बेस, ठीक, रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड इट नलिफाई द इफेक्ट एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब कह रहा है अगर बेसिस के साथ ये रिएक्शन करेगा नॉन मेटल तो ये क्या कर देगा, नलिफाई कर देगा इफेक्ट को, उसके मतलब प्रभाव उसका खत्म कर देगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट और वाटर, ठीक है। अब रिएक्शन के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। हमने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है, ये क्या है, एक बेस है। मैंने मेंशन किया है ताकि आपको ये पता चले कि क्या बोल रही हूं मैं, ठीक है। तो बेस प्लस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, नॉन मेटलिक, क्या बना, सॉल्ट एंड वाटर। अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक लाइन में, जैसे अभी तक की, थोड़ा इजी में, बेस प्लस क्या है, नॉन मेटलिक, ठीक, नॉन मेटलिक, ये समझ जाइएगा आप लोग, नॉन मेटलिक लिखा। गिव्स क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक। अब इसको एक लाइन में अगर पढ़ेंगे तो अगर हम ये याद रखेंगे कि बेस प्लस नॉन मेटलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब हम रिएक्शन के थ्रू इसमें नहीं की है तो उसको मैं आपको बताती हूँ। अगर हम यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या लिखा है, ये लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। CO2 क्या है, नॉन मेटलिक, ठीक है। गिव्स क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये रिएक्शन मैं यहाँ पे इसका मतलब रिएक्टेंट लिख दिए हैं और इसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ये आप हमें रिएक्शन में, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में आप करके बताइएगा कि क्या बनेगा। आप लोग अगर बताएंगे तो आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। अब वाटर की जगह तो H2O हो जाएगा। हम फिर भी आपको एक ओरली बता देते हैं कि ये H2O बन जाएगा, ठीक है, ये H2O निकल जाएगा, ठीक है। अब जो जहां से टूटा उसको वहां से जोड़ देंगे, ठीक है। अब ये आप करके बताइएगा। मैंने आपको बता दिया है कि नॉन मेटलिक ऑक्साइड जब बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन। अब बोल रहा है एसिड और बेस वाटर सोल्यूशन में जब जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज आप याद रखिएगा, चलिए मैं अभी आपको इसके बाद बताती हूँ कि क्या बोल रही हूँ मैं। ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन गैस विच इज रिलीज्ड व्हेन एसिड कम्स इन अ कांटेक्ट विद मेटल। बोल रहा है जब कोई एसिड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, कब, जब वो किसी मेटल के कांटेक्ट में आता है। व्हेन एसिड आर डिसॉल्व इन वाटर सोल्यूशन। अब आप सोचेंगे कि एसिड कैसे डिसॉल्व हो गया वाटर सोल्यूशन में, तो देखिए आपके घर में किचन में वेनेगर होता है, ठीक है। वेनेगर को अगर आप किसी वाटर सोल्यूशन में डालते हैं, मतलब अगर किसी एक पानी के ग्लास में अगर आप वेनेगर की कुछ ड्रॉप्स या डाल देंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसमें वेनेगर पड़ा है कि नहीं पड़ा है। आप वाइट वेनेगर को अगर आप वाटर के साथ डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही बता रहा है कि एसिड जो है वो डिसॉल्व होता है वाटर के अंदर। दे टेंड टू एसोसिएट हाइड्रोजन गैस, ठीक। अब एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl लिया है, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोजन। अब जब हम HCl को हम किसी वाटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, H+ आयन और क्लोरीन आयन जनरेट होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन जनरेट होंगे क्योंकि HCl प्लस H2O हुआ, गिव्स क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन इससे जनरेट हो गए, ठीक।
बेसिस के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, अगर बेसिस क्या लिखा है, ऑल बेसिस टेंड टू जनरेट निगेटिव हाइड्रोक्साइड, मतलब बोल रहा है कि जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, निगेटिव आयन, मतलब निगेटिव हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयंस इन वाटर, ठीक है। वाटर के सॉल्यूशन में अगर हम क्या कहते हैं, वाटर है, अगर उसके साथ हम बेस को मिक्स कर देते हैं तो OH माइनस मतलब हाइड्रोक्साइड आयन जनरेट होगा। नॉट ऑल बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, बोल रहा है सभी बेसिस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते पर एसिड्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। दे आर सोपी, ये क्या होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो बेसिस जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, उसमें बताया था कि ये साबुन की तरह लगते हैं हाथ में और स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है, और ये हार्मफुल भी होते हैं, ठीक। अब आता है एक लास्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। अब बोलता है कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस, या कौन सा एसिड वीक है और कौन सा बेस, ठीक है। तो हम इस डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे कि क्या कैसे जानेंगे हम, ठीक है। तो क्या लिखा है, एसिड्स विच जनरेट मोर H+ आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। बोल रहा है जो एसिड्स मतलब H+ आयन अधिक जनरेट करेंगे, रिलीज करेंगे, जनरेट करेंगे, तो वो क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में एग्जांपल में क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 आपको पता होगा कि अगर H2SO4 की कुछ भी ड्रॉप्स हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमारी स्किन झुलस जाती है, जल जैसी जाती है। तो ये क्या हुआ, इसमें काफी हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, जनरेट होंगे, तो क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो गया, ठीक है। वाइल अब वीक एसिड्स क्या होता है, जिसमें कम हाइड्रोजन आयन जनरेट हो, ठीक है, वो वीक एसिड्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, वीक एसिड में क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक, और विनेगर वही हुआ, ठीक है। अब हम बेसिस समझेंगे, बेसिस क्या है, ठीक। देखिए बेसिस क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेसिस इज डिटरमाइंड यूजिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब जो एसिड बेस की स्ट्रेंथ है उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में भी यूज करते हैं, या पीएच इंडिकेटर। उस दिन मैंने आपको एक पीएच आया था तो मैंने आपको बताया था कि पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ठीक, वो पीएच का फुल फॉर्म हुआ, ठीक है। इट कंपोज्ड ऑफ मैनी कंपाउंड्स आर द डिफरेंट कलर इंडिकेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। आप बोल रहा है कि जैसे जैसे हम एक आपको एक लिटमस पेपर भी बताया था, लिटमस पेपर इसीलिए होता है कि वो बताता है कि एसिड डालेंगे तो किस कलर से होगा और बेसिस डालेंगे तो वो किस कलर का हो जाएगा। तो वही बता रहा है कि पीएच सॉल्यूशन है, इट कंपोज्ड ऑफ मैनी कंपाउंड एंड द डिफरेंट कलर्स इंडिकेट। इसमें क्या होता है, जब हम कंपाउंड को पीएच सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो डिफरेंट कलर का बताता है, ठीक है। द स्केल मेजर द पीएच वैल्यू फ्रॉम 0 to 14। जो पीएच स्केल होती है वो 0 से 14 तक की होती है। मैंने आपको बना के भी दिखाया है कि 0 से 14 तक होती है। इसके बाद भी मैंने डाला है पीएच स्केल, वो आप देख लीजिएगा। फॉर मैनी एसिडिक टू वेरी अल्कलाइन हायर द H+ आयन, लोअर द पीएच वैल्यू 0 to 7 while higher OH माइनस आयन। मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि जो एसिडिक होंगे नेचर में, वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो H+ आयन ज़्यादा मोर जनरेट करेंगे और जो वीक एसिड होंगे वो H+ आयन कम जनरेट करेंगे। वैसे ही इसमें भी है, जो OH हाइड्रोक्सिल आयन जो है मतलब OH माइनस आयन है, ये जो है जब ज़्यादा जनरेट करेंगे तो वो मोर इफेक्टिव होगा और जब ये कम OH माइनस आयन जनरेट करेंगे तो वो वीक होगा, ठीक है। अब हम आपको पीएच स्केल दिखा देते हैं, पीएच स्केल क्या है, ठीक है। ये देखिए पीएच स्केल है, मैंने उस दिन बताया था अगर हम 0 से 7 मतलब तो वो एसिडिक होगा नेचर में, और अगर हम मोर देन 7 आते हैं तो वो क्या होगा, बेसिक, ठीक है। तो अब और जो 7 पे रहेगा वो न्यूट्रल, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उस दिन मैं बोल रही थी आपसे पीएच स्केल के लिए, तो मैंने सोचा लास्ट में बता दूंगी क्योंकि लास्ट में इसका यूज भी है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में, ठीक है। तो ये है आपकी पीएच स्केल। आई होप आपको मेरा सेशन अच्छा लगा हो। अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और इसी के साथ ही चैप्टर भी फिनिश हो गया, ठीक है। थैंक यू।